और अब बात करते हैं मणिपुर की। 3 मई 2023 यही वो तारीख थी जब पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर में हिंसा की आग पिछले साल भड़क गई। मैतेई और कुकी इन दोनों समुदायों के बीच विवाद हुआ। हिंसक विवाद बढ़ता चला गया। आगजनी, सशस्त्र उग्रवादी और जलते मणिपुर की तस्वीरों के बीच पूरा देश सवाल पूछ रहा था कि हिंसा कब खत्म होगी। 15 महीने में आज पहली सुखद तस्वीर मणिपुर से आई है समझौते की, जिसने शांति की उम्मीद जगा दी है। दरअसल मणिपुर में जिरीबाम जिले में दोनों पक्षों ने शांति समझौते पर साइन किए हैं। जिरीबाम के सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में गुरुवार को बैठक हुई। कुकी और हमार कम्युनिटी, ये मैतेई कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है, कुकी और मैतेई दोनों के बीच चर्चा हुई। मीटिंग सीआरपीएफ, असम राइफल्स और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ने कराई थी, जिसमें दोनों पक्ष सुरक्षा बलों का सहयोग करेंगे, इस पर सहमति बन गई है और स्थिति सामान्य करने की दिशा में काम किया जाएगा। आगजनी, गोलीबारी की घटनाओं को रोकने के लिए सहयोग किया जाएगा जवानों का। दोनों पक्षों की अगली मीटिंग 15 अगस्त के बाद होगी। ये पहला समझौता है। 15 महीने में पहली तस्वीर आई। शांति समझौता जिरीबाम जिले तक अभी सीमित है, लेकिन बाकी जिलों में भी अब शांति की उम्मीद जगी है। समझौता अहम क्यों है? क्योंकि 15 महीने में पहली तस्वीर इस तरह की दिखी है। अब तक 15 महीने की हिंसा में 226 लोग मारे गए, 39 लापता हैं, 11,133 घरों में आगजनी हुई, 4,569 घर पूरी तरह खत्म हो गए। हिंसा को लेकर कुल 11,892 मामले दर्ज किए गए। 59,414 लोग विस्थापित हो गए। अपना घर बार छोड़कर वो राहत शिविरों में रह रहे हैं। 302 राहत कैंप लगाए गए हैं और साथ ही इसके अलावा 5,554 किसानों की जमीन भी पिछले साल मई यानी 3 मई 2023 से अब तक बर्बाद हो गई है। 3 मई 2023 से मणिपुर की इंफाल घाटी में रहने वाले मैतेई और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले कुकी के बीच जातीय संघर्ष लगातार दिख रहा है और ये जातीय संघर्ष लगातार दिखा है, लेकिन जिरीबाम जिले में अगर बात की जाए, ये इससे थोड़ा सा छूता रहा। पिछले साल मई से लेकर इस साल जून तक यहाँ जातीय संघर्ष और हिंसा नहीं थी, लेकिन जून में यहाँ पर दरअसल पुलिस टीम और सीआरपीएफ पर हमला हुआ था, जिसमें एक सीआरपीएफ जवान की शहादत हो गई थी। और इस घटना को अगर छोड़ दें तो जिस जिले में समझौता हुआ वो तकरीबन शांत था। इस समझौते को लेकर मणिपुर सरकार के सूत्रों ने कहा कि समझौता अभी एक ही जिले तक है, लेकिन लक्ष्य है कि राज्य में शांति बहाल की जाए और जैसा पहले स्थिति थी उसी तरह से हम आगे बढ़ें, और उसके लिए ये समझौता पहला स्टेप, पहला कदम माना जा रहा है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने विधानसभा में कल जानकारी भी दी और कहा कि सरकार शांति स्थापित करने के लिए काम कर रही है। असम के सिलचर में भी कई बैठकें हो चुकी हैं। जल्द ही शांति स्थापित करने को लेकर बड़े ऐलान भी किए जाएंगे, ये मुख्यमंत्री ने कहा और जानकारी दी कि हिंसा का राजनीतिकरण किया गया, पॉलिटिक्स हुई, इसीलिए हालात मुश्किल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपील ये है कि लोग उस पर पॉलिटिक्स न करें। लेकिन आखिर पिछले 15 महीने से मणिपुर जल क्यों रहा था? हिंसा क्यों हुई? दरअसल पिछले साल 20 अप्रैल को मणिपुर हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया था। आदेश था कि राज्य सरकार मैतेई समुदाय को जनजाति यानी एसटी का दर्जा दिए जाने की मांग पर विचार करे। इसके लिए हाईकोर्ट ने सरकार को 4 हफ्ते का वक्त दिया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगा और कुकी जनजाति समुदाय भड़क गए और उसके बाद एक मार्च निकाला। मार्च के दौरान दरअसल हिंसा भड़की थी। हालांकि हाईकोर्ट ने अपना आदेश वापस ले लिया, लेकिन यह हिंसा विवाद लगातार बढ़ते चली गई। अभी भी मणिपुर के कई जिलों में हालात सामान्य नहीं है, लेकिन इस एक समझौते से शांति की उम्मीद बढ़ गई है। माना जा रहा, उम्मीद की जा रही है कि अब बाकी जिलों में भी इस तरह के समझौते हों और मणिपुर शांति की राह पर वापस आए। ये उम्मीद की जा रही है।